देखिए, बिहार के किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन छूट गया था, उन्हें एक नया मौका भी मिल गया है। और यह सिर्फ एक फॉर्म भरने का मामला नहीं है, बल्कि इससे किसान को सब्सिडी, योजनाओं और खेत से जुड़ी सरकारी सुविधा का सीधा लाभ भी मिल सकता है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पिछले कुछ महीनों से बिहार में किसानों का बड़ा फोकस यानी फार्मर आईडी पर रहा है। दरअसल सरकार कृषि विभाग की योजनाओं को डिजिटल तरीके से जोड़ने पर काम भी कर रही है और इसके तहत हर किसान की एक यूनिक आईडी भी बनेगी, जिसके जरिए बीज, सब्सिडी, कृषि यंत्र, फसल सहायता, मौसम आधारित बीमा, पशुपालन योजनाएं और कृषि लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाए भी जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कई किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, किसी के पास दस्तावेज की दिक्कत है और कई को तो जानकारी ही नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने अंतिम तारीख बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि नया आदेश क्या कहता है। देखिए, कृषि विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। नई तारीख तक किसान CSC सेंटर, कृषि कार्यालय तथा ऑनलाइन माध्यम से खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान सरकारी लाभ प्रणाली में शामिल भी हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह फार्मर आईडी आखिर क्यों ज़रूरी है। देखिए, कई वर्षों से किसानों को योजनाओं का लाभ मिलने में देरी, कागजतों की जांच और बैंकिंग उलझनों की शिकायत रहती है। लेकिन आपको बता दें कि फार्मर आईडी बनने के बाद क्या होगा। लाभ सीधे खाते में आ जाएंगे। जी हाँ, सब्सिडी ट्रेस करना आसान हो जाएगा। किसान के नाम पर जमीन, फसल और खेती के साधन रिकॉर्ड में भी आसानी से आ जाएंगे और एक ही किसान को 2 बार लाभ लेने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। डिजिटल कृषि नीति को मजबूत आधार भी मिलेगा, यानी यह सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि किसान की पहचान और हक का दस्तावेज भी होगा। तो लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आखिर किसान रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, सरकार ने प्रक्रिया आसान रखने की बात भी कही है कि किसान इन तारीखों से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहला, CSC सेंटर, दूसरा कृषि कार्यालय, तीसरा खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर। वहीं आपको रजिस्ट्रेशन में मांगे जाने वाले मुख्य दस्तावेज में शामिल हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का दस्तावेज या आवेदन मोबाइल नंबर, फोटो। कई मामलों में बटाई दर, किसान या पट्टे पर खेती करने वाले भी पात्र होंगे, लेकिन उन्हें खाना पूरी के लिए अलग अलग प्रमाण देने ही होंगे। फार्मर आईडी से मिलने वाले कुछ मुख्य लाभ भी हैं, जैसे बीज व खाद पर सब्सिडी, कृषि यंत्र पर अनुदान, सिंचाई उपकरण पर सहायता, पशुपालन योजनाएं, फसल बीमा और खराबी पर सहायता, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज आसानी। सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान को बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एक आईडी से सारी योजनाएं कनेक्ट भी हो जाएंगी। सरकार की मंशा है कि कोई भी किसान योजनाओं से बाहर ना रह जाए, इसलिए तिथि बढ़ाकर राहत भी दे दी गई है। अब यह किसानों पर है कि वे इस मौके का उपयोग करेंगे और अपनी पहचान को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भी करा सकते हैं। डिजिटल कृषि व्यवस्था की दिशा में यह कदम न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि आने वाले वर्षों में कृषि नीति को भी आर्थिक पारदर्शिता और प्रभावी भी बना सकता है। अगर आप बिहार से हैं और खेती करते हैं, तो यह रजिस्ट्रेशन आपके लिए अगले कई सालों तक लाभ देने वाला साबित भी हो सकता है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।